नमस्कार मित्रों। ये खूबसूरत शानदार घर है। टीकू तलसानिया जी का ये घर मुंबई में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत घर है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। 4 दशकों से टीकू तलसानिया अपनी कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों टीकू तलसानिया फिल्मों से दूर हो गए हैं। पिछले 3 साल से ये किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। 7 जून 1954 को टूकी तलसानिया का जन्म बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ। इनकी पढ़ाई हुई एक कॉन्वेंट स्कूल में। टीकू का परिवार डॉक्टरों का परिवार था। इनके परिवार के कई सदस्य डॉक्टर्स थे। इनके पिताजी चाहते थे कि ये भी बड़े होकर डॉक्टर ही बने, लेकिन टीकू ने अपनी जिंदगी के लिए अलग ही ख्वाब देखे हुए थे। टीकू अपने स्कूल में होने वाले नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। महज चौथी क्लास में ही टीकू अपने स्कूल में एक बढ़िया एक्टर के तौर पर मशहूर हो चुके थे। इनके पिता इनके एक्टर बनने के फैसले के खिलाफ थे, हालांकि इनकी मां ने इनको काफी सपोर्ट किया था। इनके पिता मानते थे कि अच्छे घरों के लोग एक्टिंग नहीं करते। उन्हें फिक्र थी कि अगर टीकू एक्टिंग की दुनिया में चला गया तो कोई अच्छी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन टीकू पर अपने ख्वाबों को पूरा करने की धुन सवार थी। वो ठान चुके थे कि चाहे जो हो जाए, वो एक्टिंग के अलावा कोई और काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टीकू जब जवान हुए तो उन्होंने गुजराती थिएटर के बड़े नाम रह चुके प्रवीण जोशी का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। चूंकि टीकू का परिवार भी गुजराती मूल का ही था, सो प्रवीण के साथ इनकी ट्यूनिंग जल्दी ही बैठ गई। टीकू ने प्रवीण के साथ न केवल एक्टिंग की बारीकियां सीखी थी, बल्कि उन्हें काफी एक्सपोजर भी प्रवीण के थिएटर ग्रुप से मिलने लगा था। धीरे धीरे टीकू मशहूर होने लगे। उनके नाटक देखने के लिए कई बड़ी हस्तियां आगे आने लगी थीं। ऐसे ही एक दफा टीकू किशमिश नाम के एक गुजराती नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। इस नाटक को देखने आए दर्शकों में कुंदन शाह भी बैठे थे। ये वो दौर था जब कुंदन एक टीवी शो पर काम कर रहे थे और उस शो के लिए एक्टरों की तलाश में थे। नाटक शुरू हुआ और टीकू ने अपनी एक्टिंग के हुनर को दर्शकों के सामने पेश किया। कुंदन शाह को टीकू तलसानिया की एक्टिंग बेहद पसंद आई। नाटक खत्म होने के बाद कुंदन ने अपने घर पहुंचकर टीकू को फोन किया और टीकू से कहा कि वो जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहते हैं। अगले दिन टीकू कुंदन शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। टीकू और कुंदन की वो मुलाकात कामयाब रही और टीकू 1984 में दूरदर्शन पर शुरू हुए बेहद मशहूर शो ये जो है जिंदगी का हिस्सा बन गए। पहली फिल्म में बने थे विलन। ये जो है जिंदगी से टीकू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। टीकू अब देश के दूसरे हिस्सों में भी जाना पहचाना चेहरा बन गए। इस शो के बाद टीकू को ये दुनिया गजब की नामक एक शो और मिला। टीकू का किरदार इस शो में भी कॉमिक ही था। इसके बाद तो फिल्म वालों की नजरें टीकू पर पड़ गईं और टीकू को एकाएक कई सारे टीवी शोज के ऑफर्स भी मिलने लगे। इन्होंने सबसे पहली दफा काम किया 1986 में रिलीज हुई फिल्म ड्यूटी में। इस फिल्म में गोविंदा मुख्य हीरो थे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग काफी हैरान हुए। लोगों का हैरान होना लाजिमी भी था। टीकू की पहचान देश भर में एक कॉमेडियन की बन चुकी थी, लेकिन लोगों ने इस फिल्म में उन्हें विलेन के रूप में देखा। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। टीकू आज भी इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि 12 बजे थिएटर पर लगी ड्यूटी 12:30 बजे थिएटर से उतर गई थी। टीकू तलसानिया की कौन कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उनका नाम जरूर बताएं। इनके करियर की पहली फिल्म को लेकर भी कई दफा कंफ्यूज की स्थिति पैदा हो जाती है। दरअसल कई लोग कहते हैं कि टीकू के करियर की पहली फिल्म प्यार के 2 पल थी, जो कि 1986 में ही रिलीज हुई थी। ये फिल्म राजीव मेहरा ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में मिथुन व जया प्रदा मुख्य भूमिकाओं में थे। ये कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि ये फिल्म भी 1986 में ही रिलीज हुई थी और ड्यूटी के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद ही रिलीज हुई थी।
हालांकि एक इंटरव्यू में खुद टीकू ने बताया था कि उनके करियर की पहली फिल्म ड्यूटी थी। जब आमिर खान के साथ फिल्म दिल है कि मानता नहीं बना रहे थे, तब उन्होंने टीकू को भी फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल में लिया था। फिल्म में टीकू आमिर खान के बॉस बने थे, जो कि डेली तूफान नाम के एक अखबार का एडिटर होता है। फिल्म जब अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, तो यहां पर आमिर और टीकू का एक सीन था। इस सीन में आमिर खान को टीकू के किरदार को कुछ पैसे वापस करने होते हैं। वो किरदार पहले तो टीकू से पैसे ले लेता है, लेकिन फिर वापस लौटा देता है। सीन आराम से शूट हो गया। टीकू को लगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सीन शूट कर लिया है, और जब फिल्म रिलीज होगी तो लोग उनका ये किरदार पसंद करेंगे और उनके करियर को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। लेकिन फिल्म के रिलीज होने से ठीक 15 दिन पहले महेश भट्ट ने टीकू को फोन किया और कहा कि वो जल्द से जल्द फिल्म सिटी आ जाएं। टीकू ने उनसे वजह पूछी तो महेश झल्लाकर बोले, यार ये आमिर भी ना फोन पर तुम्हें सब बात नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी से आ जाओ। फिर टीकू जब फिल्म सिटी पहुंचे तो उन्हें आमिर खान गेट पर ही खड़े मिले। टीकू को लगा कि उनका वो सीन आमिर कटवाने वाले हैं, लेकिन आमिर उनसे बोले कि वो सीन हमें फिर से शूट करना पड़ेगा। टीकू ने जब आमिर से ऐसा करने की वजह पूछी तो आमिर ने जवाब दिया कि पिछले कई दिनों से वो ये फिल्म 20 से 25 बार देख चुके हैं और उन्होंने इस सीन में एक गलती पकड़ी है। आमिर ने टीकू को बताया कि पूरी फिल्म में उनके कैरेक्टर ने किसी से पैसे नहीं लिए हैं। यहां तक कि आमिर का कैरेक्टर ना तो अपने पिता से पैसे लेना पसंद करता है और ना ही इनाम में कभी पैसे लेना पसंद करता है। टीकू को लगा कि यह बात तो बेहद मामूली है और शायद ही कोई दर्शक इस बात को नोटिस कर पाएगा, लेकिन आमिर की जिद पर टीकू ने वो सीन दोबारा शूट किया। उस दिन के बाद से टीकू आमिर के परफेक्शन के कायल हो गए। संजय लीला भंसाली ने जब देवदास फिल्म को बनाने का फैसला किया था तो उन्होंने टीकू को स्पेशली फोन किया और उन्हें एक रोल ऑफर किया। भंसाली ने टीकू से कहा कि वो एक ऐसा कलाकार इस रोल के लिए ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक्टिंग की बढ़िया रेंज हो। दरअसल देवदास के राइटर प्रकाश कपाड़िया ने इस रोल के लिए भंसाली को टीकू का नाम सुझाया था। प्रकाश और टीकू उन दिनों से एक दूसरे को जानते थे जब ये दोनों गुजराती नाटकों में साथ काम करते थे। टीकू ने ये रोल तुरंत स्वीकार कर लिया। देवदास में शाहरुख खान, माधुरी, ऐश्वर्या और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े और नामी सितारे थे। टीकू के किरदार का नाम धर्मदास था, जो कि देवदास का केयरटेकर था। फिल्म की हीरोइनों यानी ऐश्वर्या और माधुरी के साथ धर्मदास के एक ही सीन हैं। दोनों ही सीन में ये दोनों हीरोइनें धर्मदास को कहती हैं कि वो देवदास को शराब से दूर रखें। संजय लीला भंसाली ने देवदास की अधिकतर शूटिंग देर रात और सुबह सूरज निकलने से पहले के समय में की थी। टीकू जब रात को फिल्म की शूटिंग के लिए जाते थे तो उनका परिवार बेहद हैरान होता था। एक दिन जब टीकू फिल्म के सेट पर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात माधुरी दीक्षित से हुई। इस समय तक टीकू और माधुरी कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। देवदास की शूटिंग के समय माधुरी की शादी हो चुकी थी और वो हनीमून से लौटकर पहली फिल्म में काम कर रही थी। टीकू ने जब सेट पर माधुरी को देखा था तो वो उन्हें देखते ही रह गए। दरअसल शादी के बाद टीकू को माधुरी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। टीकू माधुरी के चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। माधुरी ने जब नोटिस किया कि टीकू उन्हें एकटक देखे जा रहे हैं तो उन्होंने टीकू से पूछ ही लिया कि वो क्यों उन्हें काफी देर से घूर रहे हैं। इस पर टीकू ने कहा, "यू लुक स्टनिंग मैम," और इतना कहते ही टीकू बहाना मारकर वहां से चलते बने। टीकू ने अपने करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनके करियर की प्रमुख फिल्में हैं वक्त हमारा है, अंदाज अपना अपना, राजा, राजा हिंदुस्तानी, इश्क, जुड़वा, हीरो नंबर 1, प्यार तो होना ही था, हंगामा, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और स्पेशल 26वें। टीकू ने छोटे पर्दे पर भी काफी काम किया है। इन्होंने एक से बढ़कर एक, हम सब बाराती, सज्जन रे झूठ मत बोलो, सज्जन रे फिर झूठ मत बोलो, प्रीतम प्यारे और ये चंदा कानून है जैसे टीवी शोज में भी काम किया है। 2013 के बाद से फिल्मों से दूर हुए। टीकू की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने क्लासिकल डांसर
और थिएटर आर्टिस्ट दीप्ति से शादी की है। इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं, बेटा रोहन और बेटी शिखा। इनकी बेटी शिखा भी इनकी ही तरह एक एक्ट्रेस है। टीकू जब भी काम से फ्री होते हैं तो वे अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं। तो दोस्तों, उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।